हे लर्नर्स, मैं आ गई हूँ क्रिमिनल कोड्स की सेंटेंसिंग पावर को आज डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्रिमिनल कोड्स जो सीआरपीसी में सेक्शन 6 में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग 4 कोड्स वहाँ पर गिवन हैं और उनकी क्या पावर्स है सेंटेंसिंग की, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 28 एंड सेक्शन 29 जो सीआरपीसी का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है उसमें इनकी सेंटेंसिंग पावर गिवन है। तो बेसिकली जो सेक्शन 28 है सीआरपीसी का, वहाँ पर हाई कोर्ट और सेशन जजेस की पावर को डिस्कस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं की गई है, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट है और उसके पास वो सारी पावर्स हैं जो लॉ ने ऑथराइज़ किया हुआ है उसको सेंटेंस करने के लिए। इसी के साथ में सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी सेंटेंस जो कि ऑथोराइज्ड बाय लॉ है वो दे सकता है। इसी के साथ में यहाँ पर जो सबसेक्शन 2 है इसका, वो बात करता है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की, कि वो भी मतलब कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो कि लॉ द्वारा ऑथोराइज्ड है। लेकिन यहाँ पर जो डेथ सेंटेंस वो देंगे तो वो अगर ऐसा कोई सेंटेंस अगर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज पास करते हैं तो वो सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट होगा। और ये कन्फर्मेशन हम कहाँ भेजते हैं? ये कन्फर्मेशन हम सेक्शन 366 और 368 ऑफ द सीआरपीसी में हम भेजते हैं हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए। इसी के साथ जो सेक्शन 28 का सबसेक्शन 3 है उसमें ये बताया गया है कि असिस्टेंट सेशन जज जो है वो क्या सेंटेंस पास कर सकता है, वो कितनी सेंटेंस पास करने के लिए ऑथराइज्ड है। तो वो हर वो सेंटेंस पास करने के लिए ऑथराइज है जो, या तो उसमें ऐसा बोला गया कि एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर, मतलब वो 10 साल तक की सज़ा असिस्टेंट सेशन जज दे सकता है और फाइन कुछ भी। ठीक है, इसके साथ में ही अगर हम बात करते हैं सेक्शन 29 की, तो सेक्शन 29 जो सीआरपीसी का है उसमें मजिस्ट्रेट की पावर, सेंटेंसिंग पावर को वहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है, दिया गया है। तो यहाँ पे जरा हम बात करते हैं जो सीजेएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो वो कितनी सेंटेंस पास करता है। तो यहाँ पर उसको बताया गया है कि भाई जो सेक्शन 29 का जो सबसेक्शन 1 है उसमें ये बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि जो सीजेएम है या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो 7 साल तक की सज़ा मतलब दे सकता है और फाइन कुछ भी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इससे जो नीचे डिवीज़न में जो मजिस्ट्रेट बैठते हैं, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी बोलते हैं कई बार हम उनको, तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कितनी सेंटेंस दे सकते हैं? तो वो 3 ईयर्स की सेंटेंस पास कर सकते हैं, साथ में 10,000 रुपीज़ तक का फ़ाइन वो इम्पोज कर सकते हैं। इसी के साथ में जब हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की, तो यहाँ पर जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो 1 ईयर का सेंटेंस दे सकते हैं, इसके साथ साथ में 5,000 रुपीज़ तक का फ़ाइन इम्पोज कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, तो इनकी पावर सेम वैसे ही है जैसे कि सीजेएम या जेएमएफसी की है। तो जब हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, तो वो सीजेएम की जैसी पावर होगी जैसे कि 7 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स। और जब हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, तो ये जेएमएफसी की तरह इसकी पावर होगी, मतलब अप टू 3 ईयर्स। ठीक है, और साथ में 10,000 रुपीज़ फाइन। तो ये हमारी सेंटेंसिंग पावर्स हैं क्रिमिनल कोड्स की। इसको और डिस्कस में अगर आपको जानना है तो आप मेरे को बिल्कुल बताएं, मैं आपको बिल्कुल वो पूरा वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू।